नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग आ गए हैं आज क्लास 8 के लाइट चैप्टर के लेक्चर्स को लेकर। और इससे पहले के लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि कैसे हम लोग इमेज और जो प्लेन मिरर होती है वो इमेज कैसे फॉर्म करते हैं। तो हम लोग ने पहले जो लाइव लेक्चर्स किए थे उसमें हम लोग ने यहाँ तक देखा था। और आज हम लोग देखेंगे इसमें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, हम लोग आज उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की लेक्चर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए टॉपिक है दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो पहला बोल रहा है इट हैज़ द सेम हाइट एज दैट ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वो और इमेज की जो हाइट होती है वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। जैसे देखिए अगर मान लीजिए आपका ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ आपका मान लीजिए सपोज मिरर है, ठीक है। तो मिरर कैसे होंगे, कुछ इस तरह के होंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ के बाद कह रहा है कि जैसे ही आप यहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज आपका यहाँ पे बनेगा। अब देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है तो इसे हमने लिख दिया HO और ये आपका इमेज है तो इसको हमने लिख दिया HI, ठीक है। और मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, जिसको हम लोग U से दिखाते हैं, याद रखिएगा। और मिरर से लेकर इमेज की बीच को डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, इसको हम लोग किससे, V से दिखाते हैं। तो याद रखिएगा ऑलवेज कि जो हाइट होते हैं किसमें, प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म करते हैं वो और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज इक्वल। ये भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। दोनों जो हाइट, जो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस, ये भी दोनों आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। उसके बाद कह रहा है इमेज इज इरेक्ट और अपराइट। जो इमेज होता है वो कैसा होता है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, अपराइट मतलब होता है जस्ट स्ट्रेट। कहता है इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो आपको राइट हैंड ऐसा लगेगा। तो जो प्लेन मिरर होते हैं उसमें जो इमेज फॉर्म करते हैं वो कैसे होते हैं, लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। कहता है इट इज़ अ वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है। बिकॉज जो फॉर्म इमेज करते हैं वो एपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ डाइवर्जिंग रे, जो रे होते हैं ना वो एपरेंट इंटरसेक्शन मतलब डॉटेड लाइन से अगर बढ़ाओगे तब जाके वो कट करता है, तब जाके इमेज फॉर्म होता है। इसी को हमने बोला एपरेंट इंटरसेक्शन। अब जैसे देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ पर देखिए जो इमेज फॉर्म कर रहा है, जो यहाँ पे देखिए लाइट कट की है वो कैसा, डॉटेड लाइन से कट किया है, इसको बोलते हैं एपरेंट इंटरसेक्शन। तो एपरेंट इंटरसेक्शन की वजह से जो इमेज फॉर्म करता है उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और है जिसको मैंने आपको बताया है, जो टॉपिक है दैट इज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, तो कहता है व्हेन इमेज इज फॉर्म इन द मिरर। जब कोई इमेज फॉर्म करता है कहाँ, इन द मिरर, है ना। अगर आप लेफ्ट साइड अगर हाथ को ऊपर करोगे देन अपियर्स टू द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। देखिए इसमें देखिए अगर आप राइट हैंड ऊपर कर रहे हैं तो इसमें आपको लेफ्ट हैंड ऊपर लग रहा है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। दो तरह कौन कौन होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक को बोलते हैं हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो कह रहा है कि जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किससे होता हो, स्मूथ सरफेस से होता हो। व्हेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्मूथ सरफेस दैट इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसमें क्या होगा, व्हेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनटू ऑल डायरेक्शन, जब किसी भी सभी डायरेक्शन में अगर हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, सिंपल भाषा में। अब कहता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। कहता है इट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इन इमेज। इसकी वजह से क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। इट इनेबल अस टू व्यू द डिफरेंट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट। और इसके वजह से हम लोग अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग उनको देख पाते हैं। अब जैसे कह रहा है कि फॉर एग्जांपल में इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ये किसका एग्जांपल है, ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। और रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट थ्रू द वॉल, दीवार से अगर मान लीजिए लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो किसका एग्जांपल है, वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दोनों दो चीज़ हैं। एक स्मूथ सरफेस से होता है तो एक रफ सरफेस से होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं और
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ के बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ अ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट प्रोड्यूस लाइट। वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता हो उसको हम लोग बोलते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, बट रिफ्लेक्ट द लाइट दैट फॉल्स अपॉन दैम आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर उस पर लाइट फॉल करेगा तो वो लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। जैसे में एग्जांपल हो गया आपका मून। मून क्या होता है, एक तरह के इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बोला लूमिनस ऑब्जेक्ट। लूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होंगे, ऑब्जेक्ट विच कैन प्रोड्यूस लाइट्स ऑफ देयर ओन काइंड, इसलिए कॉल्ड लूमिनस ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल दैट इज अ ट्यूबलाइट, बल्ब, सन, स्टार, ये सब जो भी हैं ये सब क्या है, ये आपके लूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। तो लूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब विच इमिट्स लाइट इज कॉल्ड लूमिनस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट डज नॉट इमिट लाइट दैट इज अ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ के बाद बोल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू कैन रिफ्लेक्टेड अगेन। क्या रिफ्लेक्टेड लाइट को हम बार बार हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इमेज। जैसा कि देखिए यहाँ पर आपको मिरर दिखाया गया है और इस मिरर के सामने एक और मिरर को लाके रखा दिया है। अब देखिए ये बॉल है, इस बॉल का देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ, और फिर इसी बॉल का इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि एक इमेज है बट ऑब्जेक्ट है, लेकिन उनका इमेज क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा बन रहा है। तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल इमेज। और इसी को ये बनता किसके वजह से है, तो ये बनता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो कह रहा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैन बी ऑब्टेन बाय प्लेसिंग मोर देन वन मिरर एट अ सर्टेन एंगल to each other, which results in the reflection of light that is multiple times between the reflecting surface. This phenomena is used to in scenarios such as periscope to see the hidden object, kaleidoscope to see the beautiful patterns, and the barberscopes to see the back of the head to person getting a haircut. अब कहता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज़ हम 3 जगह करते हैं, एक पेरिस्कोप में, एक कैलेडोस्कोप में, और आपका बार्बर शॉप में। तो इसमें होता क्या है, याद रखिएगा कि अगर एक मिरर के सामने, अगर मान लीजिए एक मिरर है, इसके सामने अगर एक और मिरर रख दोगे, अगर कोई बीच में ऑब्जेक्ट रख दो, तो आप देखोगे कि इस ऑब्जेक्ट का इसमें, इस मिरर में इमेज 1-2 नहीं, बहुत ज़्यादा मिरर आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पे एक चीज़ पूछा जाता है कि मान लीजिए सपोज मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ इमेज कितने बनेंगे। मान लीजिए 2 मिरर एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं और कितने डिग्री पर रखे हुए हैं, तो सपोज थीटा एंगल पर रखा हुआ है। तो नंबर ऑफ़ इमेज निकालना फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ़ इमेज निकालना होगा, फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ़ इमेज निकालना फॉर्मूला होता है 360/थीटा, 360/थीटा। ठीक है, नंबर ऑफ़ इमेज निकालना हो तब। ठीक है, अब देखिए एक और होता है, मान लीजिए अगर थीटा इवन है तो सेम छोड़ दीजिए, नंबर ऑफ इमेज निकाला 360/थीटा। और थीटा मतलब क्या, दोनों के बीच में बनने वाला, मिरर के बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा, उस चीज़ को थीटा दिखाता है। तो मान लीजिए सपोज कीजिए इस दोनों मिरर एक दूसरे से, मान लीजिए सपोज एक मिरर यहाँ रखा हुआ है और एक मिरर सपोज करते हैं यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, और दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना है, सपोज 90 डिग्री है। तो एक मिरर आपका ये हो गया और एक मिरर आपका ये हो गया, और यहाँ बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस दोनों मिरर में इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसमें और इसमें कितना होगा, तो उसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, नंबर ऑफ इमेज बराबर हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 360/90 डिग्री कर दीजिए। अब इसको काटोगे तो कितना आएगा, 4। यानी इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर में जो इमेज बनेगा टोटल कितना बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है, तो जिस एंगल पर 2 मिरर रखे होते हैं उस एंगल पे हम लोग वहाँ से क्या करते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या करता था, ध्यान से देखिए। कहता पेरिस्कोप है क्या, तो पेरिस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू लुक ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट इन द लाइन साइट ऑफ द ऑब्जर्वर। अगर मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर आपके आँख के सामने अगर नहीं है, तो इस केस में हम लोग उसको देख पाते हैं पेरिस्कोप की सहायता से। देखिए अब मान लीजिए लाइट यहाँ से इंटर कर रही है, सोचने की बात है ना, और लाइट यहाँ से क्या कर रही है, निकल रही है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे रखा हुआ है,
ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम अपने आँख से देख लेंगे। क्यों? अब देखिए यहाँ से जो लाइट आएंगी मिरर से टकराएंगी, और मिरर से टकराने के बाद देखिए यहाँ भी एक मिरर लगा हुआ है और यहाँ भी एक मिरर लगा हुआ है। तो दोनों लाइट क्या होंगी, यहाँ से आएंगी, यहाँ टकराएंगी, और टकराने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो अब बताइए यहाँ पे जो भी आँख से देख रहा होगा उस लोग को क्या होगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट खड़ा है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो व्यक्ति देख रहा होगा उसको आसानी से दिख जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि पेरिस्कोप का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सीधे ऑब्जर्वर के वन लाइन में ना हो, एक सीधे लाइन में ना हो, तो उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, पेरिस्कोप की मदद से चीज़ों को देख लेते हैं। आप कहते हैं इन अदर वर्ड इट इज़ यूज टू सी ऑब्जेक्ट दैट आर हिडन। इसका यूज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो हिडन ऑब्जेक्ट होता है उनका भी यूज़ हम लोग करके इसका यूज़ हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है पेरिस्कोप वर्क ऑन द फेनोमेना ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और जो पेरिस्कोप होते हैं वो किस पे काम करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे। कहता है इनसाइड द पेरिस्कोप दे आर टू मिरर्स दैट आर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। पेरिस्कोप में क्या होता है, दोनों मिरर जो होते हैं वो कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होते हैं दोनों। तो ये भी क्वेश्चन है यहाँ से, जो पेरिस्कोप में जो दो मिरर होते हैं वो कितने डिग्री पर इंक्लाइंड होते हैं, तो याद रखिएगा 45 डिग्री पर। कहता पेरिस्कोप आर जनरली यूज्ड इन सबमरीन्स, टैंक्स, बंकर्स बाय द सोल्जर। जो पेरिस्कोप्स होते हैं उनका यूज़ हम लोग सबमरीन में करते हैं, टैंक्स में करते हैं, बंकर में करते हैं, इन सब जगह करते हैं। किसके, सोल्जर के द्वारा पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है। इससे क्या होगा कि सपोज कीजिए यहाँ एक वॉल है ना, और हम चाहते हैं कि वॉल के इस तरफ कोई इंसान अगर बैठा हो, हम इधर से देखना चाहते हैं। अब सपोज कीजिए यहाँ हम पेरिस्कोप ले जाएंगे जो इस तरह का रहेगा, और बाहर ऐसे हम निकाल के, और यहीं से जो इंसान उस हाइट का नहीं भी होगा तो भी यहाँ से क्या कर लेगा, देख लेगा। तो पेरिस्कोप की खासियत होता है कि आप दीवार के पीछे भी अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप मान लीजिए उस हाइट पे नहीं है, तो उस हाइट पे आप इस पेरिस्कोप की मदद से आप उसको देख सकते हैं। ये फ़ायदा है आपका किसका, ये फ़ायदा है आपका पेरिस्कोप का। अब देखिए, अब यहाँ के बाद है स्ट्रक्चर ऑफ कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप क्या होता है, देखिए इसमें क्या लगा होता है, एक देखिए यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है ना, एक आईपीस है जहाँ से आप देखोगे, एक इंड कैप है। अब ये है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। कहता है इट इज़ ए डिवाइस डैट वर्क ऑन अ फेनोमेना ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये एक डिवाइस है जो किस पे काम करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल मिरर। और यहाँ भी बहुत सारे मिरर लगे होते हैं, और मिरर की मदद से ही ये क्या करता है, काम करता है। कहता है इट इज़ अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विद द प्लेन मिरर इनसाइड इट। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, और अंदर क्या लगा होता है, प्लेन मिरर लगा होता है। ध्यान से देखिए, ये दोनों मिरर क्या है, प्लेन मिरर है। इट कंटेन सेवरल पीसेस ऑफ बीड्स, ब्रोकन ग्लास। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बीड्स होते हैं, ब्रोकन ग्लास होते हैं, कलरफुल बैंगल्स, पेबल्स, बहुत सब कुछ इसमें लगे होते हैं। और इसको जब इसके यहाँ पे लगे होते हैं, यहाँ पे, और इसको जब घुमा घुमा के देखोगे तो आपको बहुत तरह का आपको शेप देखने को इसमें मिलता है। ठीक है, द ऑब्जर्वर कैन लुक इन टू द कैलेडोस्कोप फ्रॉम वन एंड एंड द लाइट इंटर्स टू द कैलेडोस्कोप फ्रॉम द अदर एंड। अब जो देखने वाले लोग होंगे वो आँख आईपीस की तरफ से देखते हैं, और लाइट जो होती है वो इधर से क्या करती है, इंटर करती है। अब इसे खास इसका होता क्या है, द लाइट फॉल अपॉन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कैलेडोस्कोप, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड विद द थ्री मिरर। और यहाँ पे क्या होता है ना, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उस पर लाइट फॉल करता है, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज होता है वो 3 मिरर के सहायता से क्या होता है, बनता है। द रिजल्ट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पैटर्न। जिसका नतीजा होता है कि उसका जो इमेज बनता है ब्यूटीफुल पैटर्न्स के फॉर्म में बनता है, वो भी कैसा, कलरफुल। सिंस द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नॉट ऑलवेज द सेम, द ऑब्जर्वर नेवर सीज द सिमिलर पैटर्न इन द कैलेडोस्कोप। अब कहता है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो हमेशा सेम नहीं होता है, तो इसलिए जो ऑब्जर्वर के द्वारा जो इमेज देखा जाता है उसमें भी वो इमेज क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं, है ना, वो भी कैसे होते हैं, अलग अलग। आप देख सकते हो कि कैलेडोस्कोप से दिखा गया जो पैटर्न है, उस पैटर्न का इमेज देखिए, कभी ऐसा था, कभी ऐसा था, कभी ऐसा है, कि देखिए तो सब डिफरेंट डिफरेंट है, एक जैसा रंग में नहीं आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कैलेडोस्कोप। क्लियर। अब देखिए कह रहा है कि सनलाइट और वाइट कलर। कहता है द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। ये सबको पता है, जो हमारा सन है वो सबसे बड़ा सोर्स है किसका, सोर्स का, लाइट का। द सनलाइट इज वाइट इन कलर, हाउएवर दिस वाइट लाइट
often disperse into several color which result in the different color of the sky in different times of the day। देखिए कुछ नहीं, कहने का मतलब है कि जो वाइट लाइट होता है वो 7 कलर से मिलके बना होता है, और वाइट लाइट में क्या होता है, डिफरेंट कलर होते हैं। आप कहते हैं तो वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, और जो वाइट लाइट्स होते हैं वो उसमें कितने कलर होते हैं, 7, जिसको हम लोग बोलते हैं विब्जियो, डैट इज अ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आप कहते हैं दिस अरेंजमेंट ऑफ 7 कलर ऑफ अ वाइट लाइट इज कॉल्ड ए स्पेक्ट्रम। और ये जो अरेंजमेंट होता है कैसा, वाइट कलर का, जो अगर एक साथ अगर किसी चीज़ पे अगर इसको आप ऑब्टेन कर लोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। कहता दीज कलर्स मिक्स टुगेदर, जैसे आप इसको मिक्स करोगे टू फॉर्म द वाइट लाइट, फिर से ये क्या कर देता है, वाइट लाइट का फॉर्मेशन कर देता है। अब कहता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द 7 कलर्स कैन बी स्प्लिट, कैन बी सीन एज द सेपरेट कलर रादर देन अ सिंगल कलर। और इसी को अगर आप मान लीजिए अगर 7 कलर को अगर आप स्प्लिट कर दोगे तो आपको सेपरेट कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कहा जाता है जो वाइट लाइट होते हैं वो टोटल कितने कलर से मिलकर बने होते हैं, तो याद रखिएगा उसमें 7 कलर होते हैं। 7 कलर वो किस फॉर्म में, डैट इज़ अ विब्जियो, जिसको हम लोग वायलेट, इंडिगो, ब्लू ये सब बोलते हैं। ये 7 कलर से मिलकर बने होते हैं, कौन, वाइट लाइट। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ नेक्स्ट कहा जा रहा है दिस फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग वाइट लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और जो वाइट लाइट होते हैं उनको अपने 7 कलर में ही टूटना क्या कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जो देखिए आपके सामने ये देखिए लिखा हुआ है, तो डिस्पर्सन ऑफ क्या है, ये वाइट लाइट गया और इसको उसने क्या किया, 7 कलर में तोड़ दिया, डैट इज अ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एग्जाम्पल अगर बात करें डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होंगे, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद पासिंग ऑफ सनलाइट थ्रू द प्रिज्म, प्रिज्म से लाइट को पास करना क्या कहलाता है, वो भी आपके कहलाते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट की एग्जांपल है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू द सॉप बबल्स, सॉप बबल जिससे जो लाइट का डिस्पर्सन है वो भी क्या कहलाता है, वो भी इसी की एग्जांपल है। सीडी कैसेट से जो लाइट का डिस्पर्सन होता है वो भी इसी की एग्जांपल है। तो ये क्या है आपके, जो इस तरह देखिए आपको दिख रहा होगा, ये सब क्या है, रेनबो है, ट्रांसमिटिंग गेजिंग है, सीडी कैसेट से, प्रिज्म से, ये ऑल आर डैट इज अ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो ह्यूमन वर्किंग आइज दिखा जो रहा है, तो हम लोग इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए फर्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग बस इतना ही रखेंगे, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट तक ही हम लोग आज इसको देखेंगे। और आपको इतने चीज़ों को अच्छे से देख लेना है, और जितना मैंने आपको बताया है अगर आप उतनी चीज़ें भी अगर आप याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आई थिंक क्लास 8 में जितने भी आपके लाइट के टॉपिक्स हैं वो इनफ है, आपसे क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप चीज़ें अगर समझ में आई होगी तो ज़रूर वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसके आने वाले जो भी चैप्टर्स के लेक्चर हैं आपको पता चल जाए, आपके तक पहुँच जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।